जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। सीटेट 2023-24 नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 2 दिन पहले हम नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वीडियो भी बनाए थे और अपने आप में इस बार का सीटेट बहुत छात्रों के लिए थोड़ा अलग और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो बिहार के छात्रों के लिए ये सीटेट वैकेंसी बहुत खास होने वाली है और बाकी छात्रों के लिए भी जिन्होंने बीएड अथवा डीएलएड कर रखा है, जिनको पेपर 1 या पेपर 2 देना है, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या है और बिहार के संदर्भ में क्यों ये ज़्यादा उपयोगी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसके नोटिफिकेशन पे आते हैं और इसके बाद बाकी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें कि यही आपका सार्वजनिक सूचना नोटिफिकेशन जो आज आया है, इसका डिटेल है कि 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होना है, 21 जनवरी को, और रविवार के दिन। और आपको पता है कि ये 135 शहर में कुल मिलाकर के 20 भाषाओं में एग्ज़ाम आयोजित की जाती है और 3 नवंबर से 23 नवंबर तक इसके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अगर इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए और कि इसका फॉर्म भरने का जो डिटेल क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें, यहाँ से आप पहुँच सकते हैं डायरेक्ट citet.nic.in से। यहाँ अप्लाई फॉर सीटेट 2024, इसमें ये आपका खुल जा रहा है। तो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए अलग पेज दिया हुआ रहता है। कुछ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन। और इसके बाद इसको अगर आप साइन इन कर लेंगे तो इसका पूरा डिटेल आपका खुल जाएगा। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो ओवरऑल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेरा इस संदर्भ में चर्चा करने के पीछे उद्देश्य ये था कि अभी आप देखे होंगे कि बिहार में टीचर्स की एक बड़ी बहाली निकली हुई भी, आने वाली भी है और अभी एक जस्ट हुई है। 1,70,000 समथिंग पोस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसमें फाइनली कल ही यानी कि 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 1,20,000 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। और कल ही इस बात की भी घोषणा की गई है कि 70,000 प्लस वैकेंसी और अपकमिंग है। लेकिन उस वैकेंसी में पिछले बार की बची हुई सीट को भी ऐड करने की प्रबल संभावना है और अगर उसको ऐड किया जाता है तो 1,10,000 से 1,20,000 के लगभग वैकेंसी फिर से जनरेट हो जाएगी। और इतनी वैकेंसी स्वाभाविक है और 2-4 दिन के अंदर में ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वैसे आज ही ये नोटिफिकेशन आ जाना था बिहार के संदर्भ में भी, लेकिन चूंकि नियुक्ति पत्र बांटा गया है, कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी सीटें बची रह जाएगी, सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें बची रह जाएगी, उसके बाद ही फिर सारे सीट को ऐड करके फाइनल इसका बनाया जाएगा कि कितनी वैकेंसी देनी है। और इसी चीज़ को लेकर के थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि 3 से 5 दिन के अंदर में न्यू वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन सीटेट क्यों बिहार के बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि अभी देखा गया कि 1 to 5 के संदर्भ में बहुत सारे छात्र बिहार के एग्जाम को पास तो कर गए, लेकिन वो सीटेट फेल कर गए। अगर बिहार सीटेट की बात करें, बिहार में के जो बच्चे सीटेट दिए थे, उसमें इतना ज़्यादा पुअर रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे 3% मात्र बच्चे यहाँ पास किए और 2.25% के अप्रॉक्स आपका सीटेट पेपर 2 में, जिसकी एलिजिबिलिटी 6 to 8 के लिए बनती है, वहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही पुअर रिजल्ट रहा। चूँकि बिहार में अभी जो स्टेट लेवल का टेट होता है उसको बीटेट बोलते हैं, बहुत दिनों से बीटेट नहीं हुआ है, इसलिए मैक्सिमम संख्या में छात्र सीटेट पर ही आश्रित हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को सरकार मौका देती है अथवा नहीं देती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि पिछली बार सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, इसलिए एक मजबूत आधार बनता है कि इस बार भी सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। और वैसी परिस्थिति में जबकि बीटेट यानी कि बिहार का टेट नहीं लिया गया और इतना ज़्यादा पुअर रिजल्ट हुआ है, तो लेकिन जो तमाम छात्र हैं जो कि फॉर्म सीटेट अपेयरिंग के भरोसे बैठे हुए हैं, तो उनको हाथ पर हाथ रख करके बैठने से भी काम नहीं चलेगा। वो शिक्षा विभाग में, बीपीएससी में या माननीय मंत्री बिहार सरकार शिक्षा विभाग
या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास अगर अपनी गुहार लगाते हैं कि एक चूंकि इसके बाद वैकेंसी कब देगी, नहीं देगी, कितनी संख्या में देगी, तो ये जबकि इस पर हम पूरी तरीके से क्लियर नहीं है और सबको पता है कि आगामी वैकेंसी इसके बाद वाली जो वैकेंसी आनी है, इस वैकेंसी के बाद उसका कंफर्मेशन नहीं है कि 3 साल बाद दिया जाएगा कि 5 साल के बाद दिया जाना है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। इसलिए तमाम छात्रों से मेरा निवेदन है कि फॉर्म निश्चित रूप से अपेयरिंग वाले इस बार भरें सीटेट का, और उधर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को अगर मौका दिया जाता है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी एक कल से ही सीटेट का बैच हम स्टार्ट भी किए थे एकदम मिनिमम फी में। समझिए कि 10,199 इसका फ़ी था, लेकिन दुर्गा 50 करके अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो ये फ़ी सीधे आपका आधा हो जाता है, यानी 550 में आप सीटेट पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए भी, और 550 में सीटेट पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं सारे पेपर्स की। टोटल 150 मार्क्स के सिलेबस को अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। तो इससे सस्ता संभव नहीं है। और जो बच्चे ऑफलाइन मोड में क्लास करना चाहते हैं तो सैदपुर मोड़ भिखना पहाड़ी पर हमारा जो सेंटर है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यहाँ आकर के भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसका टाइमिंग शाम में 4 बजे से 8:30 बजे तक होगा, 7:30 बजे तक होगा, लेकिन आगे चल करके वो 8:30 बजे तक भी आपका हो सकता है। तो चूंकि समय कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, दोनों पढ़ाई आपको पढ़नी है। अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बीपीएससी टीचर की भी पढ़ाई पढ़नी है और सीटेट की भी पढ़ाई पढ़नी है। तो जो स्टूडेंट चाहें तो इसको इस बैच को बाय करके ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में आकर के यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब मन से पढ़ाई करते रहिए।